अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्लास 10 की जो मैथमेटिक्स की न्यू बुक आई है उसके बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास जो क्लास 10 है इसकी तमाम बुक्स का सिलेबस चेंज हो चुका है और तमाम बुक्स भी अपडेट हो चुकी हैं। तो हमारे पास ये जो नई बुक आई है हम इसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब अगर हम अपनी एक्सरसाइज 1.1 को देखें तो एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स कि आपको जो नीचे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपने इनको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर आप गौर करें तो ये तमाम क्वेश्चन में एक टर्म यूज हो रही है, ये आए, ठीक है ना, ये वाली टर्म हर एक क्वेश्चन में नजर आ रही है। आए यहाँ भी आ रही है, यहाँ भी आ रही है, हर एक क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज में आपको इस तरह की टर्म्स यूज होती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि ये क्या होती हैं, तभी हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम प्रॉपरली समझ पाएंगे कि आखिर ये क्या है और हम इनको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। उस टर्म आई को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर की जरूरत है। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ लेते हैं तो हम इस टर्म तक पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि इज देयर अ रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर है जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो। ठीक है, अब रियल नंबर्स का आपको पता है, रियल नंबर्स क्या होती हैं, ऐसे तमाम नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब पी ओवर क्यू, या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। मतलब रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, दोनों को मिला के रियल नंबर्स बनते हैं। तो क्या उन नंबरों में कोई ऐसा नंबर मौजूद है जिसका स्क्वायर लिया जाए और वो नेगेटिव हो? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। आप इसको देख सकते हैं। लेट से अगर हम -1 ले लेते हैं, -1 होल पावर 2 हो गया, मतलब -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1। इसका मतलब क्या है, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 विच इज इक्वल टू क्या, माइनस माइनस प्लस, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1। इन द सेम केस माइनस का कोई भी नंबर, लेट से -2, -3, -4, सो कोई भी नंबर चाहे माइनस का होगा, तो अगर हम उसी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। लेट से मैं -5 की बात करता हूँ, तो -5 इसकी पावर 2 क्या होती है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 5 का स्क्वायर क्या आता है, 25। ये तो हो गया माइनस के नंबर्स। अगर हम पॉजिटिव के नंबर ले लें तो 2, वो तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। लेट से अगर मैं पॉजिटिव 2, लेट से 2 का स्क्वायर करता हूं, तो 2 का स्क्वायर इट मीन दैट प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, प्लस, और 2 का स्क्वायर क्या आता है, 4। तो मतलब कोई पॉजिटिव नंबर लें चाहे नेगेटिव नंबर लें, हमें स्क्वायर करने के बाद एज ए रिजल्ट एक पॉजिटिव नंबर मिलता है। अगर हम जीरो ही ले लें तो जीरो के साथ ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो अगर हम जीरो का स्क्वायर ले लें तो इट मीन दैट वो भी क्या आता है, वो जीरो आता है, वो भी नेगेटिव नंबर नहीं आता। तो मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स में रहते हुए कोई भी नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो आपको रिजल्ट क्या देता हो, नेगेटिव देता हो। इस टर्म को हम मजीद इन दो एग्जाम्पल्स की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके पास ये एक इक्वेशन है जो कि है एक्स स्क्वायर -1 विच इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये जो आपका -1 है इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये -1 इधर जाके प्लस का 1 हो गया। तो चूंकि हमें ये स्क्वायर को खत्म करना है तो क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और चूंकि हम स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, तो हमारे पास साइन क्या आते हैं, पॉजिटिव और माइनस। क्यों, ये वही बात हो गई कि अगर हम -2 का स्क्वायर लें तो वो भी +4 आता है, और अगर हम +2 का स्क्वायर लें तो तब भी वो +4 ही आता है। ये वही बात है, क्योंकि स्क्वायर जो होता है नेगेटिव नंबर का भी वही आता है और पॉजिटिव नंबर का भी वही आता है। तो हम इसीलिए यहाँ पर ये लेते हैं। तो ये स्क्वायर रूट 1, तो 1 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 1। तो इट मीन दैट इसका आंसर आएगा +-1। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें रिजल्ट मिला है +-1। तो इट मीन दैट ये क्या है, ये एक रियल नंबर है। हम जानते हैं कि ये एक क्या होता है, रियल नंबर होता है। अब दूसरी साइड पे आ जाएं, तो दूसरी साइड पे आपके पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर +1 विच इज इक्वल टू 0। तो इट मीन दैट ये 1 प्लस का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये -1, तो स्क्वायर रूट दोनों साइड पे लेंगे तो एक्स स्क्वायर ये बेसिकली कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, जैसे ये हुआ था, ये कट जाएगा और सिंपल एक्स बच जाएगा। और 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर रूट एग्जिस्ट नहीं करता।
अगर आप रियल नंबर्स में देखें तो रियल नंबर्स में इस तरह का कोई भी नंबर एग्जिस्ट नहीं करता कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आता हो और वो रियल नंबर्स में हो। तो वो वाला नंबर रियल नंबर में तो नहीं है। अब देखें ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है, बेसिकली ये सोल्यूशन तो है, ये इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन है, लेकिन ये वाला नंबर रियल नंबर नहीं है। कि हमारे रियल नंबर्स में इस तरह की कोई भी कंडीशन नहीं होती कि स्क्वायर रूट के अंदर या रेडिकल के अंदर कोई माइनस का नंबर आ रहा हो। तो माइनस का नंबर जो है वो आपके रियल नंबर्स में नहीं आता। तो इट मीन दैट कि इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो तो रियल नंबर है, लेकिन इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन वो रियल नंबर नहीं है। अब इस मसले को हल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर आके स्टॉप हो जाता है। अगर हम क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। और जब हम बड़े बड़े प्रॉब्लम को देखेंगे, ये तो बिल्कुल सिंपल सी इक्वेशन है ना, आप बड़ी इक्वेशन आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, बड़े प्रॉब्लम आएंगे, तो तब अगर यहाँ पे इस तरह की कोई सिचुएशन आती है तो वहां पर हम स्टक आउट हो जाते थे। तो मैथमेटिक्स की दुनिया में यहाँ पर आके एक 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 किस्म का समझ सकते हैं कि फुल स्टॉप लग गया, कि यहाँ पर आके बात रुक गई। ठीक है, तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक 16th सेंचुरी में एक इटालियन मैथमेटिशियन आता है जो इस मसले को सॉल्व करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है बेसिकली, वो ये कहता है कि आपके पास ये जो स्क्वायर रूट -1 है ना, ये स्क्वायर रूट -1 फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक टर्म है आई, ठीक है, इसके बराबर है। तो अगर हम इसको इसके बराबर कर लें तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हम इसको आगे तक सॉल्व करने के काबिल हो सकते हैं। तो इट मीन दैट हम ये कह सकते हैं कि जो x है ये आपके पास प्लस माइनस आई के बराबर होता है। ठीक है, प्लस माइनस आई के, यही काम बेसिकली इसने किया था। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है जिरोलामो कार्डानो। ठीक है, इसने क्या किया, इसने ये कहा कि हम इस स्क्वायर रूट -1 को इस आई के इक्वल रख देते हैं। इसके बाद 18th सेंचुरी में एक बंदा आता है जिसका नाम है कार्ल फ्रेडरिक गास। ये जर्मन मैथमेटिशियन था, तो इसने बेसिकली इसको मजीद एक्सपेंड किया। तो अगर हम इसकी ये बेसिकली इन दोनों की जो थ्योरी है हम इसको देखें तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम ये कर लेते हैं कि जो आई है बेसिकली आई किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट -1 के बराबर होता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर ले लें, मतलब दोनों साइड पे क्या करें, दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लें, लेट से इसका भी स्क्वायर कर लें और इसका भी स्क्वायर कर लें, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो इट मीन दैट आई स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो ये जो आई है बेसिकली आई को हम आयोटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक इसकी डेफिनेशन है बेसिकली कि ये आई आखिर होता क्या है। जो हमारी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन यूज हो रहे थे जिसमें आई आ रहा था, तो बेसिकली आई क्या है, आई है एक आयोटा को रिप्रेजेंट करता है। और इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ -1 रिप्रेजेंटेड बाय द सिंपल आई, इसको आयोटा बोलते हैं। मतलब -1 जो है, -1 आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से आप देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने इस आई के साइकिल की। बेसिकली ये आपके पास जो आयोटा है ये एक साइकिल परफॉर्म करता है। आप ऐसा समझ सकते हैं कि आयोटा की आप कोई भी पावर ले लें, 1 2 3 4 5 6 अप सो ऑन, कितनी भी आप पावर ले लें, या फिर माइनस की तरफ चले जाएं, -1 -2 -3 -4 अप सो ऑन, मतलब आई की जो पावर है, आयोटा की जो पावर है, चाहे इंटीजर्स में पॉजिटिव ले लें या फिर माइनस ले लें, ये आपको हर केस में इन 4 नंबर्स के अलावा कोई रिजल्ट नहीं देगा। या तो आपको एज ए रिजल्ट आयोटा मिलेगा, या -1 मिलेगा, या फिर माइनस आयोटा मिलेगा, या फिर 1 मिलेगा। इन 4 नंबर्स के अलावा आपको कोई भी अलग से रिजल्ट नहीं देखने को मिलेगा। इसकी आप एग्जाम्पल इस तरह से देख सकते हो कि आई 8 है, आयोटा 7, आयोटा की पावर -25, आयोटा की पावर 17। मतलब ये हुआ कि आयोटा की पावर आप कुछ भी कोई भी इंटीजर ले लें, कोई भी बड़े से बड़ा छोटे से छोटा आप कोई भी इंटीजर ले लेंगे तो आपको एज ए रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, आपको इन चारों में से ही कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिलेगा। एक तो तरीका है कि हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एज ए रिजल्ट हमें ये 4 नंबर ही देखने को मिलेंगे। अगर हम ये चाहें कि हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है आया वो सही है या गलत है, उसको हम एक शॉर्ट वे में भी देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास लेट से हम इसी आई 8 की बात कर लेते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये टोटल कितने नंबर हैं, 4। तो अगर हम जो भी है जितनी भी पावर है, लेट से 8 है पावर, अगर 8 है पावर तो हम 4 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 2 आर 8, तो रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। सो अगर रिमाइंडर 0 आए
कोई भी पावर होगी, लेट्स से 4 है, 5 है, 6 है, 7, आई की पावर कोई भी है, तो जो भी पावर है उसको अंदर रख के आप उस पर 4 को डिवाइड कर दें, और जो भी आपको रिमाइंडर मिले, जो भी आपको रिमाइंडर मिले उसके हिसाब से आप फैसला कर सकते हैं। अब देखें, अगर हम इसको 1 नंबर दे दें, क्योंकि आयोटा की पावर 1 1 होती है, आयोटा की पावर 2 -1 होती है, आयोटा की पावर 3 ये होता है, आयोटा की पावर 4 ये होता है। तो मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर 1 2 3 एंड ये 4, बेसिकली 4 जिस पे रिमाइंडर क्या आएगा, 4 को 4 डिवाइड करेगा 0 आ जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि अगर आपको रिमाइंडर 0 देखने को मिले तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, 1। ठीक है, अब चेंज कर लेते हैं, लेट्स से हम इस 7 को देख लेते हैं। अगर मैं 7 के बारे में ये देखना चाहूँ तो हम 7 को कैसे देख सकते हैं, 7 तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 1 जार 4, रिमाइंडर में आपको क्या मिलेगा, 3। तो मैंने कहा था कि 1 2 एंड 3, तो अब हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, हमें माइनस आयोटा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इन द सेम केस आप 17 की बात कर लेते हैं, तो 17 क्या है, बेसिकली हम 17 पे अगर डिवाइड कर देते हैं 4 को, तो 17 4 के टेबल को रीड करें तो 4 4 16, तो ये आ गया 16, और रिमाइंडर आपका 1, तो इट मीन दैट इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, आयोटा। तो आप इसको देख सकते हैं कि आपको रिजल्ट में क्या देखने को मिला, आयोटा। आप जितनी भी एग्जाम्पल्स ले लें, आप माइनस की तरफ चले जाएं, माइनस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी सेम चीज है। माइनस में आप लेट से माइनस पावर 25 है, तो माइनस को भूल जाओ, माइनस क्या है, माइनस को अभी साइड पे कर दो, वैसे ही आप 25 रख लो। ठीक है, सो 25 4 पे डिवाइड करते हैं, सो यहाँ पर 4 5 20 एंड 4 6। ठीक है, 4 6 को करते हैं तो 24 आता है, तो 24 रिमाइंडर आपको 1 देखने को मिला, तो 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब आयोटा होता है। अब अगर आपको रिजल्ट आयोटा देखने को मिले तो इसका मतलब ये हुआ माइनस, जो ये जो माइनस था बेसिकली ये -24 है, -24 है, तो आपने आयोटा को नहीं लिखना बल्कि लिखना है माइनस आयोटा। ठीक है, अगर आपको -1 देखने को मिले तो फिर आपने चेंज नहीं करना। ठीक है, -1 को और +1 को आपने चेंज नहीं करना। मतलब ये हुआ कि अगर आपको 2 आए या आपको रिमाइंडर 0 आए तो आपने आंसर को चेंज नहीं करना। और अगर आयोटा आए, मतलब 1 आए और 3 आए, 1 आए या फिर 3 आए, तो 1 आए तो मतलब आयोटा, आयोटा के साथ आपने माइनस लगा देना है, और अगर 3 आए तो माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा के साथ आपने इसका माइनस जो है वो हटा देना। तो इस तरह से भी आप इस साइकिल को देख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको जो नीचे एक्सप्रेशन दी गई हैं आपने उनको सिंप्लीफाई करना है, मतलब सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो अब सिंपल फॉर्म बेसिकली हमारे पास एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला ये है कि आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो हम इस फार्मूले को यूज करते हुए अपने तमाम के तमाम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वैसे आपको याद होगा कि हमने आयोटा की जो पावर के बारे में पढ़ा था कि आयोटा की जो पावर होती है वो किसी भी सिचुएशन में सॉल्व करें तो हमें 4 रिजल्ट देती है, या तो आयोटा देती है, या -1 देती है, या फिर माइनस आयोटा देती है, और एट द एंड 1 देती है। 1 के बाद वो फिर से आयोटा और -1 माइनस आयोटा एंड 1, यही साइकिल रिपीट करने की कोशिश करती है। अब देखें हमारे पास जो फार्मूला है वो है सिर्फ और सिर्फ आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई हैं हमने उनको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में तोड़ना है। इसमें तोड़ेंगे और इसकी जो वैल्यू है वो इंसर्ट करेंगे और हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास 5 पावर है, 16 पावर है, 19 है, 26 है, और मुख्तलिफ पावर्स हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हमारे पास दो तरह के नंबर्स होते हैं। अब देखिए अगर हमारी पावर हो तो दो तरह की होती है, या तो पावर इवन होगी, ठीक है, या पावर क्या होगी, इवन होगी, या फिर पावर क्या होगी, ऑड होगी। ठीक है, इवन और ऑड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इवन और ऑड आप ऐसे समझ सकते हो कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनको 2 डिवाइड करता है, लेट्स से 2 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद 6 हो गया, 8 हो गया, 10। ऐसे तमाम नंबर जिनको 2 कंप्लीटली डिवाइड करता है वो इवन नंबर होते हैं, और जिनको डिवाइड नहीं करता वो आपके पास ऑड नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल 1 3 5 और 7, उसके बाद
11, सॉरी यहाँ पर ये 9 आता है, 7 के बाद क्या होगा 9, 9 के बाद 11 आता है, तो ये हो गया। अब ये जो नंबर्स हैं, जो इवन नंबर्स हैं, वो डायरेक्टली 2 में टूट जाते हैं। मतलब ये हुआ कि 2 को आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 1, या फिर डायरेक्ट 2, और इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स 2, 6 को लिख सकते हो 2 टाइम्स 3, 8 को लिख सकते हो 2 टाइम्स 4, इन द सेम केस 2 टाइम्स 5। मतलब ये हुआ कि ये सारे नंबर्स 2 के मल्टीपल की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, मतलब 2 में इसको ब्रेक डाउन किया जा सकता है। लेकिन ये जो ऑड नंबर हैं, ये ऑड नंबर 2 में ब्रेक डाउन नहीं होते। तो हम क्या करेंगे, इनको ऑड नंबर को इवन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? अब जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 1 है, वो तो हमें डायरेक्टली पता है कि 1 आयोटा 1, वो तो हम उसको डायरेक्ट देख लेंगे। 3 है तो आयोटा की 3, तो देखें 3 के अगर हम आगे चले जाएं 4 आता है, तो 4 क्या है, टूट सकता है। और अगर हम पीछे चले जाएं तो 3 के पीछे क्या होता है 2, तो 2 खुद क्या है, एक इवन नंबर है। तो मतलब ये हुआ कि हम और अगर नंबर होगा तो हम उसको इवन में तोड़ेंगे और फिर हम उसको सॉल्व करेंगे, और अगर इवन होगा तो डायरेक्टली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, अयोटा 5। अब अयोटा 5 है तो इसका हम सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब ये 5 क्या है, 5 क्योंकि आपको पता है कि ये ऑड नंबर है, ठीक है, और नंबर है तो हम जानते हैं कि और डायरेक्टली 2 में नहीं टूटे जाते, तो हम इसको पहले इवन में तोड़ेंगे। आप देखें 5 से हम एक एक डिजिट पीछे आ जाते हैं तो क्या होता है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं कि अयोटा, इसकी जो पावर है 5, इसको हम तोड़ेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अयोटा पावर 4 डॉट अयोटा। ये बेसिकली एक्सपोनेंट का रूल है कि आप इसको जरा इस तरह से समझ लें कि हम 5 को तोड़ सकते हैं। हम जानते हैं कि 5 बराबर होता है 4 प्लस 1 के, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी एक्सप्रेशन है कि 4 प्लस 1, और एक्सपोनेंट का रूल है कि अगर पावर ऐड हो रही हो तो आप उसको मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हो, और अगर ये मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर आपस में ऐड होती है। तो मतलब ये हुआ कि अयोटा की पावर 4 डॉट अयोटा मतलब पावर 1, तो ये बेसिकली आपस में इक्वल होते हैं। तो हम जानते हैं कि ये जो अयोटा 4 है, अयोटा 4 टूट जाता है 2 में, मतलब ये हुआ कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, अयोटा 2 मतलब अयोटा का स्क्वायर और होल का स्क्वायर। ये बेसिकली ऐसे ही समझ लो, ये एक्सप्रेशन दूसरे लफ्जों में आप ऐसे लिख सकते हो 2 टाइम्स 2 4 होता है। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है डॉट अयोटा। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो अयोटा स्क्वायर होता है ये -1 के बराबर होता है, तो -1 होल की पावर 2। ये ऐसा ही है कि इस वाले जो ये जो डिजिट है, ये जो नंबर है, हम इसको जानते हैं कि ये -1 के बराबर होता है, और साथ में हम क्या लिख देंगे अयोटा। तो -1 का स्क्वायर मतलब क्या है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करना। दूसरे लफ्जों में आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हो कि ये जो नंबर होता है ना, ये नंबर अगर इवन हो तो आपको रिजल्ट +1 देखने को मिलेगा, और अगर ऑड हो तो फिर आपको -1 देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा +1, ठीक है। अगर +1 आएगा और डॉट अयोटा, तो इट मीन दैट इसको हम लिख सकते हैं अयोटा, ठीक है। सो ये आपके पास रिजल्ट आ गया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, मतलब अगर हम सिंपल डिवीजन से करें तो हमें पावर मिल रही है 5, तो हम 5 पे अगर 4 को डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आपको 1 मिलता है, और हम जानते हैं 1 का क्या मतलब होता है अयोटा, और अगर 2 आता तो इसका क्या मतलब होता है -1, और अगर रिमाइंडर 3 आता तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है माइनस अयोटा, और अगर यहाँ पे 0 आता तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो आता है +1। तो ये बेसिकली रिमाइंडर की जो कंसेप्ट है, ये मैंने आपको पीछे बताया था, ये बेसिकली वही है। तो आपका क्वेश्चन सिर्फ ये वाला पार्ट, ठीक है, इसको सॉल्व करना, ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली रफ है, ये वाला भी सारा रफ पार्ट है, ठीक है।
इसको भी आप देख सकते हैं। आपका क्वेश्चन है बेसिकली इस तरह से सॉल्व हो। अब हम बात कर लेते हैं इसके पार्ट 2 की। तो पार्ट 2 आपके पास है आयोटा की जो पावर है वो है 16। तो हम जानते हैं कि ये जो 16 होता है ये क्या होता है, ये होता है इवन। ये क्या होता है, इवन। मतलब ये हुआ कि ये डायरेक्टली 2 में टूट सकता है। तो हमें मजीद इसमें इसको खोलने की जरूरत नहीं है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। सोल्यूशन में क्या आपके पास आएगा, यहाँ पर आप इसको देख सकते हो कि ये 16 है, तो 16 को आप 2 टाइम्स 8 लिख सकते हो। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप 16 जो है वो नीचे रख के 2 को डिवाइड कर लें, ठीक है। सो 2 8 16। अगर बड़ा नंबर है तो आप इसको डिवीजन के हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको रिमाइंडर क्या देखने को मिलेगा, 0 देखने को मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा इसकी पावर 2 और होल की पावर यहाँ पर क्या है 8। तो हम क्या लिख सकते हैं 8। तो हम डायरेक्टली इसको सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू -1 के बराबर होती है, तो -1 की पावर 8। और अब यहाँ पर भी हमारे पास रूल है। रूल क्या है कि ये वाला नंबर अगर इवन होगा, अगर इवन होगा तो हमें रिजल्ट नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव 1 देखने को मिलेगा। और अगर ये ऑड होगा, ठीक है, अगर ये ऑड होगा तो हमें -1 देखने को मिलेगा। तो ये -1 की पावर 8 है, तो इट मीन दैट यहाँ पर हम इसको किस तरह से लेके जा सकते हैं, हम इसको लिखेंगे इसका रिजल्ट आएगा आपके पास +1, ठीक है। सो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन। अगर हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में देखना हो कि आया या हमने सही किया या गलत किया, तो हम क्या करते हैं 16 को नीचे रख के, ये आपका रफ है, आप अपने क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करने के लिए ऐसा कर सकते हो कि 16 और यहाँ पे आ गया 4, तो 4 4 ज़ा 16, रिमाइंडर आपका 0। और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो इसका मतलब होता है कि आपको रिजल्ट +1 देखने को मिलेगा, ठीक है। ये पिछले क्वेश्चन के आप सेम तरीके से है। अब हम इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो थर्ड पार्ट आपके पास है कि नेगेटिव आयोटा होल की पावर -19। अब इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसकी पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो या फिर इसको माइनस में ही चलते जाए। हम इसको दोनों तरीकों से देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व हो सकता है। अब अगर इस माइनस को पॉजिटिव कन्वर्ट करना हो तो हमें इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। अब देखें, हम जानते हैं कि जिसकी पावर या जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, मतलब जिसके बटे में कुछ नहीं होता, उसके बटे में क्या होता है 1 होता है। तो हम इसको अगर माइनस को प्लस करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, हम इसको रिवर्स कर देंगे। मतलब ये हुआ कि हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव आयोटा होल की पावर -19 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपके पास ये फ्रैक्शन है ये बेसिकली ऊपर नीचे हो जाएगी, 1 ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। तो ये आपके पास आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम सिर्फ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये नीचे वाले पार्ट को, फिर बाद में आके इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेट से हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। लेट से ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब सिर्फ हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं कि माइनस आयोटा होल की पावर 19। तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि -1 होल की पावर 19 डॉट आयोटा की पावर 19। अब ये जो माइनस है इसको हमने अलग लिख दिया और ये जो आयोटा है हमने इसको अलग लिख दिया, क्योंकि हम इसको अलग अलग ही सॉल्व करेंगे। अब चूंकि ये -1 है और इसकी पावर आ रही है, तो हम जानते हैं कि ये पावर 19 जो है ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। तो चूंकि ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर हमारे पास माइनस को माइनस ही रखता है, इवन नंबर प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तो इट मीन दैट इसका रिजल्ट आएगा -1, इसकी पावर खत्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये ऑड नंबर है। इवन नंबर होता तो हम इसका रिजल्ट +1 लिखते। अब ये 19 है, तो 19 चूंकि ऑड है तो हम जानते हैं कि इसको 2 में कन्वर्ट करने के लिए, आयोटा स्क्वायर करने के लिए हमें ये 19 को बेसिकली आपको एक ऑड इवन नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 18 डॉट आयोटा, ठीक है। तो ये बेसिकली 19 को हमने तोड़ा है, 19 को 18 + 1 किया है। तो ये 1 है ना बेसिकली, जिसका पावर में नहीं होता उसकी पावर क्या होती है 1 होती है, ठीक है। सो ये आपके पास हो गया -1 डॉट
हम इसको लिख सकते हैं आयोटा इसका स्क्वायर। ये देखिए, इसको इस तरह से देख लें कि 18 पे हम क्या करते हैं, 2 को डिवाइड, तो आपका आता है आंसर यहाँ पर। सो हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर होल की पावर 9 डॉट आयोटा। ठीक है। सो अब -1 और इसकी वैल्यू होती है -1 होल की पावर 19 डॉट, ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आयोटा आ जाएगा। इन दिस वे ये -1 हो गया और -1 की पावर फिर से ऑड आई, तो इट मीन दैट ये फिर से आपको रिजल्ट माइनस डॉट। सो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आपके पास ये रिजल्ट देखने को मिलेगा कि अगर हम इस सबको देखें तो ये आपको माइनस माइनस पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे और इसका +1 डॉट आयोटा, तो इट मीन दैट इसका रिजल्ट आया आयोटा। क्योंकि ये हमारा रिजल्ट सिर्फ इस एक्सप्रेशन का है, ना कि हमारे क्वेश्चन का। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये है, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1। तो हम इक्वेशन 1 को फिर से यूज कर लेते हैं। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन 1, क्योंकि इक्वेशन 1 हमारी बेसिकली हमारा असल क्वेश्चन था कि आयोटा जो है माइनस का होल की पावर 19, ये होल की पावर 19 माइनस की, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1/आयोटा के, क्योंकि हमने इसकी जो वैल्यू है वो निकाली है, वो आयोटा आई है। तो चूंकि हम जानते हैं कि आयोटा हमें नीचे नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। अब रैशनलाइज करने के लिए हमें क्रॉस इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आयोटा को मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, आयोटा को डिवाइड भी, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, बैलेंस रहेगी इक्वेशन आपकी। तो ये हो गया बेसिकली आयोटा और ये हो गया बेसिकली आयोटा का स्क्वायर। और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर होता है, तो माइनस आयोटा ओवर -1 विच इज इक्वल टू बेसिकली माइनस आयोटा। तो आप अगर देखें तो आपका आंसर क्या आया है, आपका आंसर यहाँ पर ये आया है कि ये जो आयोटा, ये माइनस का आयोटा होल की पावर -19 होती है, ये बेसिकली माइनस आयोटा के बराबर। अब हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे अंदाज में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये आयोटा माइनस के साथ है और इसकी पावर जो है वो है -19। ठीक है, हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसको प्लस में कन्वर्ट ही नहीं करते, हम इसको डायरेक्टली यहीं से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि ये -1 होल की पावर -19 डॉट आयोटा की पावर -19। हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली इस स्टेप की तरह हम पावर्स को अलग अलग शिफ्ट कर रहे हैं। तो हमने इसमें क्या किया था, हमने इसको नीचे किया था पॉजिटिव करके, फिर शिफ्ट किया था, हम इसको डायरेक्टली शिफ्ट कर रहे हैं। अब -1 की पावर चाहे पॉजिटिव सेंस में हो चाहे नेगेटिव सेंस में हो, रिजल्ट दोनों में सेम देती है। ठीक है, दोनों का सेम रिजल्ट आता है। तो अब रहा बात -1 की, तो -1 की पावर अगर ऑड हो, ठीक है, तो वो हमें माइनस रिजल्ट देती है, और अगर इवन हो तो वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती है। तो हमें पता है कि ये -1 होल की पावर -19 हमें -1 का रिजल्ट देगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर ऑड है। ऑड पावर चाहे पॉजिटिव के साथ हो चाहे नेगेटिव के साथ हो, ये आपको -1 ही रिजल्ट देती है। अब इसको हमने तोड़ना है। ठीक है, इसको हमने तोड़ना है ताकि ये वाला जो डिजिट है, ये वाला जो नंबर है, ये जो है ऑड नंबर से इवन नंबर में कन्वर्ट हो जाए। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, आयोटा इसकी पावर, यहाँ पर इसको इस तरह से रहने दें कि ये जो आपका आयोटा है, आयोटा माइनस, यहाँ पर लिख सकते हैं आयोटा की पावर -20 डॉट आयोटा। इसको इस तरह से समझ लें कि ये -20 + 1 कितना होता है, -19। ठीक है,
हमने इसको रिक्वायर्ड रिजल्ट में तोड़ लिया। अब ये हमने यहाँ पर -20 लिया है, क्यों लिया है? हम -18 भी तो ले सकते थे। अब देखिए, अगर हम -18 लेते हैं और फिर माइनस यहाँ पर 1 करते तो -19 तो बनता था, लेकिन फिर आयोटा की पावर -1 जो है, ये बेसिकली क्या होता है, ये आयोटा की पावर -1 फिर हमारे लिए एक इशू क्रिएट करता है, क्योंकि एक तो हमारे पास आयोटा की पावर -18 हो जाती है और दूसरी साइड पे आयोटा की पावर -1, ये बेसिकली फिर से हमें इसको सॉल्व करना पड़ता। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इस सिचुएशन से निकलने के लिए हम क्या लिख रहे हैं, हम इसको लिख रहे हैं कि -20 + 1 विच इज इक्वल टू -19। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें, ये आपके पास -1 है डॉट। अब हम इसको तोड़ें तो कैसे लिख सकते हैं, 20 बेसिकली 2 10 20 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 और होल की पावर माइनस, चूंकि हमारे साथ है तो -10 डॉट आयोटा। ठीक है, अब -1 तो साथ आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है और ये -10 की पावर सेम आ जाएगी आयोटा के साथ। अब ये -1 सेम आ जाएगा। अब आयोटा -1 बेसिकली खत्म, आयोटा स्क्वायर खत्म हो गया, -1 आ गया और -1 की पावर आपको मैंने पहले भी बताया ऊपर कि चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, रिजल्ट सेम देती है। और बाकी रही बात इसके पावर की, तो पावर है 10 जो कि इवन नंबर है। तो हम जानते हैं कि अगर इवन नंबर हो -1 की पावर, तो रिजल्ट में आपको क्या मिलता है, रिजल्ट में आपको +1 देखने को मिलता है। अगर ऑड होती तो माइनस लिखते, इस तरह से इसका लिखा था। साथ में आ गया आपका आयोटा, तो प्लस माइनस -1, इन दोनों का रिजल्ट आपको -1 और साथ में आयोटा, तो इट मीन दैट आपको माइनस आयोटा रिजल्ट देखने को मिला। तो आप इसको देख लें चाहे इसको देख लें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन इन दोनों में से आपको सेम रिजल्ट देखने को मिला। ये देखें, इसका रिजल्ट भी आप लोगों ने यही निकाला और उधर देखें तो दूसरी एक्सप्रेशन का रिजल्ट आपने ये निकाला। अब दोनों में से आपको जो बेस्ट लगता है, जो सही से समझ में आता है, वो आप कर सकते हैं। अब रही बात एक और चीज़, जो हमने एक कॉन्सेप्ट बेसिकली जनरेट किया था कि अगर हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन को आंसर देखने की कोशिश करें तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसेस भी हम देख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी पावर जो है वो क्या है, 19 है। क्या है पावर 19 है। तो हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड, तो 4 4 16 और रिजल्ट आपको क्या देखने को मिला, रिमाइंडर 3। तो हम जानते हैं कि अगर रिमाइंडर 1 हो तो आयोटा होता है, 2 हो तो आयोटा ये -1 होता है, 3 हो तो माइनस आयोटा होता है और 4 हो तो प्लस का 1 होता है। अब इस रूल के हिसाब से हमारा आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आपके पास माइनस आयोटा आना चाहिए, तो चूंकि माइनस भी साथ है। ठीक है, तो ये माइनस आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, ये माइनस आपके इसको प्लस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस कर देगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का आयोटा। ठीक है, फार्मूले के हिसाब से इसका रिजल्ट क्या आएगा, प्लस का आयोटा। लेकिन एक और चीज है, ये देखें, ये एक और माइनस भी है। ये बिल्कुल इस तरह से ही है कि आप इसको इस तरह से देख लें। ठीक है, इसको तोड़ें। हमने जो रिजल्ट निकाला है वो बेसिकली किसका निकाला है, हमने रिजल्ट निकाला है इसका। ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ये बेसिकली किसका है, इस वाली एक्सप्रेशन का, इस -1 पावर 19 का नहीं है। इसका जो आंसर आता है वो सिर्फ ये प्लस का आयोटा आता है और इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आता है, माइनस। तो ये कुल मिला के जब जब इसका रिजल्ट प्लस आयोटा आता है और इसका रिजल्ट आपके पास ये जो -1 आता है, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एट द रिजल्ट आपको -1 ही माइनस आयोटा देखने को मिलेगा। तो इसलिए दोनों एक्सप्रेशन में क्या आपको रिजल्ट देखने को मिल रहा है, माइनस आयोटा और माइनस आयोटा। फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम ये आयोटा की पावर -19 को सॉल्व करें, ये 3 रिमाइंडर आता है, 3 रिमाइंडर के हिसाब से ये आंसर आता है। ठीक है, ये आंसर आता है और चूंकि पावर माइनस है तो हम इसका साइन चेंज करेंगे तो फिर ये आता है, और इसके साथ चूंकि माइनस है तो वो माइनस एक बार और इसको माइनस करके ये माइनस आयोटा इसका रिजल्ट देता है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की,
फोर्थ पार्ट में अगर हम देखें तो आपके पास आ रहा है 27 और आयोटा की पावर -26। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आपके पास है 27 और आयोटा की पावर -26। अब यहाँ पर जैसे पिछले हमने क्वेश्चन में देखा कि हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, और जो हमारा डायरेक्टली सॉल्व करने वाला तरीका है वो थोड़ा शॉर्ट है, तो हम उसी को ही लेके चलेंगे और उसी की मदद से सॉल्व करेंगे। तो अब ये 26 मतलब 26 है, ये आपको इवन नंबर नज़र आ रहा है, तो हम इसको इवन नंबर कंसीडर करते हुए हम इसको डायरेक्टली 2 में तोड़ सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हम इसको लिख सकते हैं 27 डॉट आयोटा पावर यहाँ पर 2 और होल की पावर माइनस का 13। ठीक है, 13 2 26 होता है। ठीक है, अदरवाइज आप इसको यहाँ पर डिवीजन वाले रूल से ही कर सकते हैं। तो ये हो गया 26 और यहाँ पर आपका हो गया 2, 2 1 2, तो ये आपका 0 आ गया और 6 को आप नीचे लेके आते हैं, 8 2 3 6। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको 0 देखने मिलेगा। तो 13 बेसिकली मल्टीपल आता है 2 के साथ, तब जाके 26 बनता है। तो हम इसको अगर माने और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 27 और यहाँ पर इसकी वैल्यू है -1 और होल की पावर है -13। अब 13 एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो ऑड नंबर है, हम जानते हैं कि -1 की पावर चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी रहा ऑड की बात, तो ऑड अगर -1 की पावर हो तो रिजल्ट में आपको -3 देखने को मिलता है। तो हम 27 और यहाँ पर माइनस, यही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो -1 ही देगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। तो इट मीन दैट ये आपको ये -27 ही रिजल्ट देखने को मिल रहा है। अब दूसरे तरीके से वो जो डिवीजन वाला तरीका है, अगर हम उसको भी अप्लाई करने की कोशिश करें तो वो रिजल्ट हमें सिर्फ ये वाला देगा, इसका इसका नहीं देगा। तो इसको अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए हमारे पास है 26, हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो 4 डायरेक्टली डिवाइड नहीं होता, 4 6, तो ये होता है 24। रिमाइंडर आपको 2 छोड़ेगा और 2 का मतलब होता है -1। अब हम इसके फिफ्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है आयोटा की पावर 11 प्लस आयोटा की पावर 5। तो अब दोनों की पावर अगर हम देखें तो दोनों की पावर क्या है, ऑड है, तो हम पहले इसको इवन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा, और इसको लिख सकते हैं यहाँ पर हम आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, क्योंकि हम ये 10 + 1 11 होता है, या 4 + 1 वो भी 5 होता है। हम इसको इस तरह से लेके चल सकते हैं। अब देखें हम इसको तोड़ दें। अच्छा, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको तोड़ देते हैं। तो आयोटा स्क्वेयर होल की पावर यहाँ पर आपके पास 5 आ जाएगी डॉट आयोटा। ठीक है, और प्लस आयोटा का स्क्वेयर होल का स्क्वायर, मतलब 2 2 4 हो जाएगा और साथ में आयोटा आ जाएगा। सो ये रिजल्ट आपको -1 देखने को मिलेगा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है, और ये 5 हो जाएगा डॉट आयोटा प्लस यहाँ पर भी -1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा और साथ में आयोटा हो जाएगा। सो अब देखें यहाँ पर 5 है, 5 क्या होता है, 5 एक ऑड नंबर होता है। तो हम जानते हैं कि अगर पावर ऑड नंबर आएगी तो रिजल्ट आपको माइनस देखने को मिलेगा। और यहाँ पर -1 की पावर 2 है, मतलब इवन नंबर है, तो यहाँ पर आपको +1 देखने को मिलेगा और साथ में आयोटा। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस आयोटा और ये आएगा पॉजिटिव आयोटा। तो ओवरऑल या एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे और आपको क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा, 0। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 6 की। तो पार्ट नंबर 6 में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपके पास आयोटा की पावर 4 है प्लस आयोटा की पावर 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा खाली है। होल की पावर आपको 2 देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले आप इसकी पावर, जो मैक्सिमम पावर है वो देखें, 4 है। 4 चूंकि इवन नंबर है तो हम इसको तोड़ देंगे, इसको भी हम तोड़ देंगे, और इसकी वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है और इसको हमें तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से कि आयोटा की पावर 4 जो है, हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर और होल की पावर 2 प्लस
आयोटा क्यूब को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 3 और ये 4। और आयोटा स्क्वायर जो है बेसिकली इसकी वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें, ये क्या होती है -1 के बराबर। और आयोटा खाली जो है वो आप वैसे रहने दें। ये आपके बेसिकली ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इसको आप छोटा बड़ा कर लें, ये आपको नज़र आनी है, ये आपकी ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब ये आयोटा स्क्वायर चूंकि हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास -1 के बराबर होता है, होल का स्क्वायर हो गया। और ये आयोटा स्क्वायर फिर -1, इसकी वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है -1। तो ये आपके पास -1 हो गया डॉट आयोटा प्लस, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो इसको आप -1 लिख लें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा -1, क्योंकि ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और प्लस का आयोटा, ठीक है। और बाहर आप ब्रैकेट लगा लें, ठीक है। अब -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, पावर जो है वो क्या है तो इवन है, तो हम इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव का 1, ठीक है। और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आयोटा -1, और ये आपका प्लस का आयोटा, ठीक है। ये आपका बचेगा, ठीक है। इसका स्क्वायर जो है वो +1 रिजल्ट दे रहा है, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये -1 और ये प्लस। अब ज़रा देखिए तो यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, ये +1 और ये -1 आपस में कट जाएंगे, और ये आयोटा भी इससे कट जाएगा, तो ओवरऑल आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको 0 देखने को मिलेगा। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 8। तो यहाँ पर आप देखें कि आयोटा की पावर 8 है और आयोटा की पावर 5 है और होल की पावर -5 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसको रिवर्स कर लेंगे, मतलब इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे। क्या करेंगे, ऊपर वाली टर्म को नीचे और नीचे वाली टर्म को हम ऊपर कर लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 5 डिवाइडेड बाय आयोटा की पावर 8 और होल की पावर 5, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ है, माइनस जो है बेसिकली पावर ये प्लस में कैसे हो जाती है, अगर हम ये जो फ्रैक्शन आपको नीचे नजर आ रही है हम इसको रिवर्स कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ लेते हैं। अब 5 जो है क्या है, 5 एक और नंबर है, और एक जो है 8 है वो इवन नंबर है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं आयोटा 4 डॉट आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर और होल की पावर 4, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्ट 2 में टूट जाएगा, और इसको हम पहले इसको जो ये जो ऑड है इसको हम इवन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको ज़रा हम देखते हैं कि ये आपके पास नीचे आ जाएगा, ये ठीक है। अब आयोटा की जो पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल का स्क्वायर डॉट आयोटा, और ये जो नीचे आ रहा है आयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू क्या है -1, होल की पावर क्या है 4, और इसकी पावर क्या आ जाएगी 5। अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है -1 के बराबर, और होल की पावर इसकी बेसिकली -1 की पावर क्या आ जाएगी 2 डॉट आयोटा ओवर। अब -1 है पावर 4 है, 4 एक इवन नंबर है, तो इसका रिजल्ट इवन नंबर होने की वजह से +1 रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। और होल की पावर जो है वो 5 है, वो साथ में चलती रहेगी। तो -1 का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इवन नंबर मतलब +1 रिजल्ट देगा। तो ये भी आपको क्या है +1 रिजल्ट देखा, +1 डॉट आयोटा डिवाइडेड बाय +1। ओवरऑल ये सारा पॉजिटिव है, पावर 5 है, तो ये आपको रिजल्ट सारा पॉजिटिव देंगे। तो आपको जो रिजल्ट इस कैस में देखने में मिलेगा वो आयोटा की पावर 5 है। अभी तक आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। अब देखें आयोटा की पावर 5 हमें फिर से आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर आपके पास आयोटा की पावर 5 को मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, ठीक है। तो हम इसको मज़ीद लिखेंगे क्या, आयोटा इसकी पावर 4 डॉट आयोटा, ठीक है। और आयोटा की पावर 4 जो होती है ये हम लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वेयर होल की पावर 2 डॉट आयोटा।
तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है -1 के बराबर और होल का स्क्वायर डॉट आयोटा। तो ये आपको प्लस रिजल्ट देगा, तो इट मीन दैट आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आयोटा, क्योंकि +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, आयोटा ही आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, और आपका पार्ट नंबर 8 है आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा की पावर 29। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे। वो क्या है, जो हम पहले करते थे कि अगर अगर हमारे पास क्या होता है, ऑड नंबर होता, तो हम उसको क्या लिख करते थे, लेट से कि आयोटा की पावर 12 डॉट आयोटा लिखते थे। क्या करते थे हम, जो पावर थी बेसिकली एक पावर को तोड़ के लिखते थे, ऐसा ही है। तो अब देखिए यहाँ भी तो कुछ ऐसा ही है, देखिए बेस सेम है, मतलब यहाँ भी आयोटा है और यहाँ भी आयोटा है। तो मतलब अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है। ये देखें जिस तरह से ये होता है, ये इन दोनों की बेस सेम है, तो इसकी पावर 1 और इसकी पावर 12 तो मिल के 13 बनाती है। तो यही हम इन दोनों के साथ कर सकते हैं, मतलब यहाँ भी आयोटा यहाँ भी आयोटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि आयोटा पावर 13 प्लस 29, ऐसा ही ना, क्योंकि बेस सेम, ये भी अयोटा ये भी अयोटा, तो इन दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी ऐड। तो हम इसको लिख सकते हैं अयोटा, और इन दोनों को मिलाएंगे आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास 42 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया 42। तो 42 एक इवन नंबर है क्या ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर है, क्योंकि टू का टेबल इसको डिवाइड कर देता है, टू इसको डिवाइड करता है। तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर होल की पावर क्या आएगा, बेसिकली 21 आएगा। आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 42, और यहाँ पर आप 2 डिवाइड करेंगे तो 2 1 सॉरी 2 2 4 और 2 आएगा, तो 21 आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या रिजल्ट दिखेगा 21। अब क्योंकि ये आपका आयोटा स्क्वायर है, तो इट मीन दैट ये क्या देगा, -1 होल की पावर 21। अब -1 की पावर 21 जो कि ऑड नंबर है, तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर आपको रिजल्ट क्या देता है -1। तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या कहता है, कहता है कि राइट इन द टर्म ऑफ आयोटा। आपने आपको जो नीचे एक्सप्रेशन दे दी जा रही हैं, आपने इनको इन टर्म ऑफ आयोटा लिखना है। अब हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि पीछे हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि आपके पास ये जो आयोटा होता है ये स्क्वायर रूट -1 के इक्वल होता है, और अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू -1 होता है, जो बेसिकली हमने पिछले क्वेश्चन में इसको यूज करते हैं। जितने भी हमने पीछे क्वेश्चन किए हमने इसी मेथड को यूज करते हुए किए, और बेसिकली इसके पीछे का प्रिंसिपल क्या था कि आयोटा जो होता है वो स्क्वायर रूट -1 होता है। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी एक्सपेंशन है कि ये बेसिकली हम क्या कर रहे थे, हमारा स्टार्ट में क्या था, मकसद क्या था, हम बेसिकली नंबर्स को स्टडी कर रहे थे कि हमारे पास कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका जो सोल्यूशन आता था वो रियल नंबर्स में नहीं आता था। तो अगर वो रियल नंबर नहीं थे तो फिर हमें कुछ ऐसे नंबर्स की ज़रूरत थी जो बेसिकली हम उन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए थे। तो फिर उसी उसी तगोदो में उस नंबर को फाइंड करने के तरीके में ये जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है ये वजूद में आए। मतलब ये हुआ कि जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें और नंबर चाहिए रियल नंबर्स के अलावा जो बेसिकली हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, तो फिर ये जो कम्प्लेक्स नंबर हैं, ये कम्प्लेक्स नंबर जो हैं इनका इजाद हुआ, इनकी डेरिवेशन हुई। तो ये कम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं, ये बेसिकली इनका बेसिक स्ट्रक्चर है। कम्प्लेक्स नंबर जो है वो जी से डिनोट होते हैं। ठीक है, उनको जो है जी से डिनोट किया जाता है, और नॉर्मली वो इस तरह के दिखते हैं। ठीक है, कैसे दिखते हैं, वो दिखते हैं x प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ये कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये जो आयोटा होता है ये बाद में भी आ जाता है, मतलब ये हुआ कि एक्स प्लस वाई आयोटा भी लिखा जाता है। तो ये वेरिएशन पाई जाती है, इसमें आपको घबराना नहीं है। अब ये z जो है ये कम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर होता है, x प्लस आयोटा वाई के, और वेयर x क्या है, x जो है इस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। क्या है, रियल पार्ट। कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो हिस्से होते हैं, एक उसका रियल हिस्सा होता है, एक उसका इमेजिनरी हिस्सा होता है। मतलब ये हुआ कि ये जो पहला होता है आयोटा के बगैर वाला ये आपका रियल पार्ट होता है, और ये जो आयोटा के साथ वाला होता है ये आपका इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, सो आयोटा के साथ वाला जो नंबर है लेट्स से वाई,
ठीक है, लेट्स से y, तो ये क्या है बेसिकली, ये इस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है, और ये जो x है ये बेसिकली ये इस कम्प्लेक्स नंबर का, z कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है, और इसको डिनोट करते हैं आर ई ऑफ z, मतलब रियल पार्ट ऑफ z, और ये जो इमेजिनरी होता है इसको डिनोट करते हैं आई एम, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अगर हमें कहीं पर लिखना पड़ जाए या डिनोट करना पड़े तो हम इनको यूज करते हैं। रियल के लिए आर ई का लफ्ज यूज होता है, ब्रैकेट में जी, मतलब जो कम्प्लेक्स नंबर है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट में आई एम और ऑफ जी। इन द सेम केस अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पे माने तो ये क्या है बेसिकली 5 - 7 आयोटा। तो इट मीन दैट ये जो 5 है बेसिकली ये क्या है, रियल पार्ट है, और ये जो -7 है ये बेसिकली इमेजिनरी पार्ट है। तो इसको अगर आप देखें तो इसको लिखने का तरीका क्या है, रियल आर ई ऑफ जी होता है ना, तो जी तो नहीं है यहाँ पे, तो हम पूरा का पूरा कम्प्लेक्स नंबर ही डाल देंगे। मतलब इस कम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो है 5, और इस कम्प्लेक्स का जो इमेजिनरी नंबर है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो है -7। तो इन दिस वे हम इसको देखते हैं। अब इन दोनों में से एक और जो है वो कंडीशन निकलती है, वो कंडीशन ये है कि अगर आपका रियल पार्ट, ठीक है, क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर दो दो तरह, इसके दो हिस्से हैं, एक रियल हिस्सा है और एक इमेजिनरी। तो अगर रियल वाला जीरो हो तो फिर क्या कहेंगे, और अगर इमेजिनरी जीरो हो तो क्या कहेंगे। इसकी नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो प्योर इमेजिनरी नंबर, अगर उसका रियल वाला हिस्सा ना हो, अगर उसका रियल वाला हिस्सा ना हो, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि लेट से z बराबर है आयोटा 2 या फिर 2 आयोटा। ठीक है, अब अगर अगर हम नंबर यूज कर लेते हैं, अगर हम नंबर यूज करते हैं, लेट से कोई कांस्टेंट यूज कर लिया तो फिर हम उसको पहले लिखते हैं, और अगर हम कोई सिंबल यूज कर रहे हैं मतलब ए बी सी डी या फिर एक्स वाई जी कुछ भी, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको बाद में लगाते हैं। तो इसको इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि z इक्वल टू 0 + 2 आयोटा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर्स जिसमें इसका रियल वाला हिस्सा, रियल वाला पार्ट नहीं होता, उसको हम कहते हैं कि ये प्योर इमेजिनरी नंबर है। इन द सेम केस अगर इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, ठीक है, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए, तो उस केस में हम कहते हैं कि ये प्योर रियल नंबर है। ठीक है, क्या है, ये प्योरली रियल है। तो इन चीज़ों को आपने याद रखना है। क्या क्या चीज़ें हैं बेसिकली, कि आपका जो स्क्वायर रूट -1 है ये बेसिकली अयोटा के बराबर होता है, तो इन दिस वे अयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका कम्प्लेक्स नंबर है ये दिखता कैसा है, इसकी शक्ल कैसी होती है, इसकी शक्ल होती है इस तरह की x + अयोटा y। कभी कभी ये इस तरह से भी लिखा जाता है कि a + अयोटा b। मतलब वही है कि इसमें जो ए होगा ये आपका रियल पार्ट होगा, और ये जो बी होगा ये आपका क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट होगा। इसकी एग्जांपल भी उसने दी है कि इस कम्प्लेक्स नंबर में जो 5 है वो रियल है, और ये जो -7 है वो बेसिकली क्या है, इमेजिनरी पार्ट। अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि आपने इन टर्म ऑफ आयोटा लिखना है। तो मतलब ये हुआ कि आपने इसको बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना है, चाहे वो इमेजिनरी हो, चाहे वो प्योर इमेजरी हो, चाहे वो प्योर रियल हो, या फिर वो पूरा कम्प्लेक्स नंबर हो जिसमें रियल पार्ट भी हो इमेजरी पार्ट भी हो, वो फर्क नहीं पड़ता। अब देखें, टू तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, टू का तो टू ही आएगा, इसका कोई मसला नहीं है। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर -4 है, तो ये बेसिकली जाके हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर माइनस का आना बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर की निशानी होती है, वो जाके कम्प्लेक्स नंबर बनता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर प्लस का नंबर है तो फिर वो जाके इमेजरी नंबर या फिर कम्प्लेक्स नंबर नहीं बनता। तो क्या हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि ये 2 है और ये आपका प्लस हो गया, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स से -1 × 4 लिखा जा सकता है, क्योंकि -1 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो एट द रिजल्ट -4 ही आपको देखने को मिलता है। तो हम जानते हैं हम बेसिकली इसमें एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, तो एक्सपोनेंशियल लॉ जो हैं वो 4 आपने पढ़े हुए हैं, वही बेसिकली यूज हो जाते हैं। कभी पावर ऐड हो रही है, कभी, या अभी हम पीछे भी पढ़ के आए हैं कि हम क्या कर रहे थे बेसिकली, हम कभी पावर को, अगर a की पावर है लेट से 10, ये जिस तरह से हमने अभी पीछे क्वेश्चन किया था कि माइनस माइनस आयोटा उसकी पावर कुछ थी, लेट से -19 थी, तो हमने क्या लिखा था कि -1 इसकी पावर -19 और आयोटा इसकी पावर -19।
हमने क्या किया था बेसिकली, हमने दो नंबर्स इन्हीं में से चूज कर लिए थे, पावर अलग अलग कर दी थी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही रूल यूज हो रहा है, यहाँ पर कुछ नया नहीं है, इसको भी इस तरह ही समझने की कोशिश करें। तो ये बेसिकली 2 हो गया। अब मैं भी कुछ ऐसा ही कर रहा हूँ, ये जो -1 है इसको अलग कर रहा हूँ, ठीक है। चाहे आप डॉट डालें, चाहे आप मल्टीप्लिकेशन डालें, वो आपकी चॉइस है, वो आपकी मर्जी है यहाँ पर। अब देखिए -1 को मैंने अलग कर दिया और 4 को अलग कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिकली 4 का स्क्वायर रूट होता है। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि 4 क्या होता है बेसिकली। 4 को मैं 2 क्रॉस 2 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो इसको इस तरह से एक और स्टेप बढ़ा लें। तो ये जो आपके पास स्क्वायर रूट -1 है, ये क्या होता है, आयोटा होता है। और इसको मैं अगर यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। ये जो 4 होता है ये क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है ना, इससे कट जाएगा। सो बेसिकली आप इसको लिख सकते हो 2 प्लस, ये इससे कट जाएगा और आपको रिजल्ट 2 देखने को मिलेगा, तो 2 + 2 आयोटा, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका आंसर हो जाएगा और आपका जो रिक्वायर रिजल्ट था वो भी आ गया। ये बेसिकली कम्प्लेक्स नंबर इसी तरह के दिखते हैं ना, कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास इसी तरह के ही दिखते हैं, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि ये किस तरह के होते हैं। ये x प्लस आयोटा वाई, या फिर x प्लस वाई आयोटा, मतलब आयोटा पहले हो या बाद में हो ये चीज़ मैटर नहीं करती, लेकिन इस तरह का है। और ये वाला पार्ट रियल, ये वाला पार्ट इमेजिनरी, तो इसका 2 ही रियल पार्ट है और 2 ही इमेजिनरी पार्ट है। तो इस तरह से इसका ये आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको मिल रहा है कि 3 माइनस स्क्वायर रूट -7। तो बात वही हो गई कि 3 को हम चेंज नहीं करेंगे और स्क्वायर रूट के अंदर माइनस आ रहा है, तो यही जाके आयोटा बनेगा। तो देखिए हमने जैसा पहले क्वेश्चन किया एग्जैक्टली हम सेम करते हैं। हम लिखेंगे 3 माइनस स्क्वायर रूट और -1 मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पावर अलग, या फिर ये जो स्क्वायर रूट है ये अलग करेंगे। तो 3 माइनस रूट -1 और ये आपका रूट 7 आ जाएगा, ठीक है। तो डॉट डाल लें या फिर मल्टीप्लिकेशन का सिंबल डाल दें, बात एक ही है। उसके बाद क्योंकि ये क्या होता है आयोटा, सो 3 माइनस आयोटा रूट 7, ठीक है। इसको इस तरह से लिखो तब ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दो कि 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 आयोटा। ये भी एक्सपेंशन ठीक है और ये भी, मतलब दोनों एक्सप्रेशन में आप कोई भी एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो फर्क नहीं होगा। अगर ये लिख देंगे तब भी ठीक है और ये लिख देंगे तब भी ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट है कि 2/5 प्लस स्क्वायर रूट -16/5। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है, ये आपका नंबर अलग है, इसको आप मजीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते, प्लस और ये 5 इसको भी नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली -16 को ही जो है ना सॉल्व करना है। तो ये हम लिखते हैं कि 2/5, ये हमारा सेम आएगा, इसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है, साथ में आ जाएगा प्लस। अब ये जो है आपके पास -1 अलग कर दें, 16 अलग कर दें, तो आप इसको लिख सकते हो यहाँ पर। चलो एक स्टेप आप इसको इंक्रीज कर दो, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 16 डिवाइडेड बाय 5। अब 2/5, ठीक है, और ये आ गया प्लस, और यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं। तो -1 डॉट स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा, ठीक है। तो 16 चूंकि 4 का स्क्वायर होता है बेसिकली, 4 का स्क्वायर होता है, तो ये अलग आ जाएगा। ये आपकी मर्जी है, आप इसको अलग कर दें, एक स्टेप इंक्रीज कर दें। लेट्स से अगर एक स्टेप इंक्रीज करते हैं तो 2/5, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आयोटा, ठीक है ना। और इसको आप लिख सकते हो कि स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर, तो ये कट के बाहर आ जाएगा ओवर 5। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा 2/5 प्लस 4/5 आयोटा। तो इस केस में आपका ये आंसर बने। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो नेक्स्ट पार्ट आपके पास है कि स्क्वायर रूट 2 माइनस स्क्वायर रूट -3। तो बेसिकली यहाँ पर भी आपके पास स्क्वायर रूट 2 जो है ये तो मजीद चेंज हो नहीं सकता, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना वो माइनस नहीं है, तो माइनस बेसिकली इस
इस वाली टर्म के अंदर है, तो हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो स्क्वायर रूट 2 तो आपका सेम आ जाएगा, ठीक है, माइनस भी आ जाएगा। इसको आप तोड़ेंगे कैसे, -1 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो स्क्वायर रूट 2 माइनस, इसको आप लिखेंगे रूट -1 और ये स्क्वायर रूट 3। तो इन दिस वे बेसिकली स्क्वायर रूट 2 और ये आपके पास आ जाएगा माइनस आयोटा रूट 3। तो इसको बेस्ट वे है कि आप इसको स्क्वायर रूट 3 को पहले लिखते हैं, हालांकि बाद में भी लिखेंगे तो मसला नहीं है, लेकिन जब हम नंबर यूज़ कर लेते हैं तो हम इसको पहले लिखते हैं और आयोटा। इन दिस वे ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है फिर चारों पार्ट्स कवर हो जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपको ये जो क्वेश्चन दिया गया है, आपने इसमें जो एक्स और वाई की जो है वैल्यूज को फाइंड करना है। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें इसकी बेसिक्स को समझना होगा। तो बेसिक्स क्या है, बेसिकली अगर आपके पास कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर हों और वो आपस में इक्वल हों तो हम उनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि लेट से आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है Z1, लेट से ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, Z1 जो कि बराबर है x1 प्लस आयोटा y1, ठीक है, एक कम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस फॉर्म में होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या होते हैं, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में होते हैं। तो इसको x1 प्लस आयोटा y1 मतलब एक कम्प्लेक्स नंबर, और दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है आपके पास Z2 विच इज इक्वल टू बेसिकली x2 प्लस आयोटा y2। और अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर मतलब Z1 और Z2 इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसका जो रियल पार्ट है वो दूसरे के रियल पार्ट के बराबर है, मतलब x1 x2 के बराबर होगा, और ये जो आयोटा y1 है ये आयोटा y2 के बराबर होगा, मतलब इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा और रियल पार्ट के इक्वल होगा। कोई से भी दो कम्प्लेक्स नंबर किस केस में बराबर हो सकते हैं, अगर उनका रियल पार्ट रियल के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो। अब हम वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अपने क्वेश्चन में देखें तो 2x प्लस 5 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये दो कम्प्लेक्स नंबर हैं। लेट से यहाँ पर देखें तो ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर पूरा मिलके बनता है और ये भी आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि ये वाला जो पार्ट है ये बेसिकली रियल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है। इन दिस वे इसका रियल पार्ट 1 है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है। तो अगर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो पहले का रियल पार्ट है वो दूसरे के रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो पहले का इमेजिनरी पार्ट है वो दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यही बेसिकली हमारी कंडीशन है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे कि सिंस टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। मतलब ये हुआ कि वही कंडीशन के क्योंकि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से दो इक्वेशंस बनाएंगे। आप बीच में एक लाइन लगा सकते हो, ठीक है, बीच में आप एक लाइन लगा दें, ठीक है, और इसके दो पार्ट बना के इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब देखें ये वाली जो है इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये देखें। अब ये वाला पार्ट रियल पार्ट इसके इक्वल होना चाहिए क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, और ये जो इमेजिनरी पार्ट इसका है वो इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो यही कंडीशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे कि 2x प्लस 5 जो है वो 1 के बराबर है, ठीक है। तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 1, ठीक है। और दूसरी साइड पे अगर हम लिखेंगे तो y माइनस 3 विच इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो आयोटा तो दोनों साइड पे, आयोटा के बगैर आप जो टर्म्स रह रही हैं वो आप लिख देंगे। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इम्प्लाइज दैट कि ये जो 5 है ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा। सो 2x विच इज इक्वल टू 1 माइनस 5। तो 2x विच इज इक्वल टू -4। तो x विच इज इक्वल टू बेसिकली -4/2। तो बेसिकली आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वो रिजल्ट आपको -2 देखने को मिलेगा।
ठीक है। इन द सेम केस हम यहाँ पर भी इसको सॉल्व करेंगे। सो y यहाँ पर रहेगा 3, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 2 + 3, तो 2 + 3 कितना होता है 5, तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 5। तो ये यही बेसिकली आपको फाइंड करना था कि जो x की वैल्यू है वो क्या है और y की वैल्यू है वो क्या है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने जो आंसर निकाला है वो सही है या गलत है, तो आप इन दोनों वैल्यूज को वहाँ इंसर्ट कर लें। तो इंसर्ट कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास y की वैल्यू है 5 और x की वैल्यू है -2। तो मैं यहाँ अगर सॉल्व करूँ और चेक करूँ कि क्या ये 2 इंटू -2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है -2 और +5। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ कि क्या आया ये 1 बनता है, क्योंकि ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -4 + 5, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका प्लस का 1 आएगा। और यही बात हम कह रहे थे कि ये वाली एक्सप्रेशन है ये 1 के बराबर है, जो कि हमने कंडीशन में भी देखी थी। इन द सेम केस y की वैल्यू हमने 5 निकाली है, तो हम यहाँ भी पुट कर लेते हैं और चेक करते हैं कि आया ये भी पार्ट बनता है कि नहीं। y की वैल्यू 5 है -3, तो 5 में से 3 निकालेंगे तो 2। तो यही बात अल्टा के साथ क्या है, तो इट मीन दैट कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये सही है। ठीक है। सबसे पहले आप फिर से देख लें कि इसमें आपने क्या किया है कि चूंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट के इक्वल होगा और जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। यही आपने यहाँ पे लिखा कि आपके पास ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं, तो रियल रियल के और इमेजिनरी इमेजिनरी के इक्वल होगा। तो रियल को रियल के इक्वल रख दिया और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख दिया, इक्वेशन बन गई, इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, तो आपको एक्स की भी वैल्यू मिल गई और वाई की भी वैल्यू मिल गई। एक्स की वैल्यू -2 मिली और वाई की वैल्यू आपको 5 देखने को मिली। अब हम पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। तो पार्ट 2 में आपको ये कह रहा है कि आपके पास 3x + 2 ये ब्रैकेट में है -4 - y इंटू आयोटा। मतलब ये हुआ कि ये आपको एक कम्प्लेक्स नंबर देखने को मिला। ठीक है, ये एक कम्प्लेक्स नंबर है। आप देख सकते हैं कि क्या है, बेसिकली ये हो गया आपका पूरा का पूरा x माइनस, और ये बेसिकली y हो गया और आयोटा, और ये बेसिकली आपके पास दूसरा कम्प्लेक्स नंबर हो गया। तो चूंकि हम जैसा कि जानते हैं कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इसका इमेजिनरी पार्ट के ही इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वही कंडीशन जो इसकी होती है, क्या लिखेंगे, सिंस द टू कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स मस्ट बी इक्वल। सो अब कंडीशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, सो दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, बीच में हम लाइन लगा लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश। ठीक है, अब क्योंकि रियल पार्ट इसका ये है और इसका रियल पार्ट ये है, इसका इमेजिनरी पार्ट ये है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये है, सो हम लिखेंगे 3x + 2 विच इज इक्वल टू 5। एंड यहाँ पर दूसरी केस में हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, x + y आयोटा या फिर आयोटा y। तो यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो इट मीन दैट हम माइनस को भी वहाँ पे उठा लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, -4 - y विच इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट है -4 - y और इसका है बेसिकली 3। ठीक है, सो हम दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फर्दर। अब 3x तो यहीं रहेगा, 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 5 - 2, सो 3x विच इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर आप 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 आएगा और x खाली रहेगा तो 3, और ये मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाएगा, तो x विच इज इक्वल टू बेसिकली 1। इस केस में आपको x की वैल्यू मिली 1। अब माइनस को अंदर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा -4, और ये आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का y, क्योंकि माइनस दोनों के साइन चेंज कर देगा और ब्रैकेट हट जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 3। इन दिस वे ये -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो y विच इज इक्वल टू बेसिकली 3 + 4। सो y विच इज इक्वल टू, ये हो गया 7। तो x की वैल्यू आपकी 1 है और y की वैल्यू 7 है।
और जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, हम अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहें तो हम कर सकते हैं। क्रॉस वेरिफिकेशन में हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमने उनकी वैल्यूज को वेरीफाई करना होता है। अब x की वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो 1 अगर हम यहाँ पुट कर दें लेट से, तो 3 इंटू 1 प्लस 2, तो 3 वन ज़र 3 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो अगर इसका दूसरे का रियल पार्ट देखो तो क्या है, 5 है। तो इट मीन दैट x की वैल्यू हमने सही निकाली है। y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमने निकाली है 7, हम इसमें इंसर्ट कर देते हैं तो हमारे पास हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब 4 बाहर माइनस है, ठीक है, माइनस और ब्रैकेट 4 माइनस y की वैल्यू हमने 7 निकाली है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से 7 निकालेंगे तो ये बेसिकली माइनस का आपके पास 3 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आपको रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, 3। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपको +3 ही आंसर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये पार्ट जो है ठीक। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आपके पास है 2 प्लस आयोटा इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 2 आयोटा इंटू वाई विच इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। तो यहाँ पर आपको ज़रा सा गौर करना है कि वहाँ पर जो पिछले हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं वहाँ पर आपको डायरेक्टली एक साइड पे भी कम्प्लेक्स नंबर और दूसरी साइड पे भी डायरेक्टली कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपको डायरेक्टली कम्प्लेक्स नंबर नहीं मिल रहे, क्योंकि पीछे देखें तो पिछले पार्ट्स में हमारे पास जो हम पीछे सॉल्व किए हैं उनमें क्या था, बेसिकली उनमें आपके पास एक्स और वाई की वैल्यूज मतलब आपके पास अलग अलग आ रही थी, सारी टर्म अलग अलग आ रही थी। पिछले पार्ट में भी आप देखें तो यहाँ पर आपके पास ये होल का होल आपके पास कम्प्लेक्स नंबर था, मतलब रियल पार्ट था, और ये इमेजिनरी पार्ट था, और साथ में आयोटा था। सेकंड में भी ऐसा ही था, लेकिन ये जो आपका थर्ड पार्ट आ रहा है, थर्ड पार्ट में ऐसा नहीं है। ये आपका रियल पार्ट नहीं है और ये आपका इमेजिनरी पार्ट नहीं है, यहाँ पर मिक्स हुए हुए हैं। यहाँ पर देखिए अयोटा यहाँ भी आ रहा है और अयोटा यहाँ भी आ रहा है, तो इट मीन दैट आपको पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा, इनको रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना पड़ेगा, फिर जाके आप इसको सॉल्व करने के काबिल हो पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें दिस वे, हमें सबसे पहले ब्रैकेट को खोलना है। सो एक्स जो है वो बेसिकली इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। सो हम क्या लिखेंगे, बेसिकली 2x प्लस, यहाँ पर आप एक्स आयोटा लिख लें या आयोटा एक्स लिख लें, जो आपको बेहतर लगे, यहाँ पर इससे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको एक्स आयोटा लिखता हूँ, ठीक है। आप आयोटा एक्स भी लिखेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y आ जाएगा -2y आयोटा विच इज इक्वल टू बेसिकली 3 प्लस 4 आयोटा। हमें इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो सेम है। अब रियल को रियल से अलग करते हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी से अलग करते हैं। अब क्योंकि ये क्या है, ये आपका रियल पार्ट है क्योंकि इसमें आयोटा नहीं है, ये भी आपका रियल पार्ट है, इसमें भी आयोटा नहीं है, और इसमें भी आयोटा है और इसमें भी आयोटा है, तो अलग अलग कर लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि 2x प्लस वाई, ठीक है, 2x प्लस वाई, और ये जो आयोटा वाली टर्म्स है ये अलग अलग लेते हैं, x आयोटा -2y आयोटा विच इज इक्वल टू बेसिकली 3 प्लस 4 आयोटा, ठीक है। तो अब इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं, तो 2x प्लस वाई ये हो गया ब्रैकेट में। अब इसमें से आयोटा को बाहर निकाल देते हैं, तो हम लिख सकते हैं x -2y इंटू आयोटा, क्योंकि दोनों के साथ आयोटा है तो आयोटा कॉमन में हम लिख देते हैं, तो 3 प्लस 4 आयोटा। पहले हमें क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिल रहे थे, बेसिकली हमें इस एक्सप्रेशन में पहले क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे जो हम पहले सॉल्व कर रहे थे। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट मिक्स थे, हमने पहले उनको अलग अलग किया, फिर हम नेक्स्ट दोनों पार्ट्स की तरफ चले जाएंगे जैसे हमने पहले सॉल्व किए हैं, एग्जैक्टली हम ऐसे यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वही बात कि हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो मतलब रियल पार्ट रियल के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के ही इक्वल है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लाइन लगा लेते हैं, ओके। अब ये जो रियल पार्ट है ये 3 के इक्वल होगा और ये इमेजिनरी पार्ट 4 के इक्वल होगा,
इट मीन दैट के 2x प्लस वाई विच इज इक्वल टू बेसिकली यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा बेसिकली x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 4। ठीक है। सो अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एक चीज़ की दूसरों में ये देखें, पीछे जो आपने दोनों क्वेश्चन किए हैं उसमें क्या था, उसमें x अलग था y अलग था, तो आप डायरेक्टली x और y की वैल्यूज को फाइंड कर सकते थे। तो यहाँ पर मुख्तलिफ तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन का मेथड भी आता है। ठीक है। तो ये दो इक्वेशन पैरेलल इक्वेशन है, आपने इनमें से सॉल्व करना। तो आपके पास एक सिंपल सा तरीका होता है कि सब्स्टिट्यूशन कर लें, मतलब ये हुआ कि ए की वैल्यू इसमें से निकाल के इसमें पुट करते हैं या फिर इसकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट करते हैं, वो आपकी मर्जी है, ऐसे कर सकते हैं। देखें यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, या फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। पहले हम इसको ही सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको क्या कहते हैं, लेट से इसको कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 है और इसको कहते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 है। ये दो अलग अलग इक्वेशन हैं, बेसिकली रिजल्ट दोनों का सेम आता है। एक दूसरे की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की वैल्यू ये 2x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। सो 3 माइनस 2x। ठीक है, 3 माइनस 2x। सो अब ये y की वैल्यू हम इस वाले पार्ट में यूज कर लेते हैं और यहाँ से हम एक x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इसको आप इक्वेशन नंबर जो है 3 क्या दो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 क्या दो। आप क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे कि यूजिंग इक्वेशन 3, हम तीसरी इक्वेशन जो है बेसिकली इक्वेशन नंबर 3 इसको यूज कर रहे हैं। और यूज कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर देखें, x की वैल्यू हमने निकालनी है और y की वैल्यू हमने यहाँ निकाली है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। सो y की वैल्यू किसके बराबर है, वो है 3 माइनस 2x। ठीक है, और यहाँ पर हमने पुट की विच इज इक्वल टू 4। हमने कुछ नहीं किया, बेसिकली यहाँ पर y की वैल्यू को इंसर्ट किया है और कुछ भी नहीं किया। x सेम, -2 सेम, y की जगह पे उसकी वैल्यू और 4 उसके इक्वल। ठीक है, अब हम ये ब्रैकेट को हटा देते हैं। x -2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 6। तो 3 जार 6, माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 और x विच इज इक्वल टू बेसिकली 4। तो x प्लस का और ये भी आपके पास 4x, तो मिलके कितना हो जाएगा 5x। 1x है बेसिकली और ये 4x है, 5x हो जाएगा, माइनस उधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। सो 4 प्लस 6, so 5x which is equal to basically 10। so x which is equal to 10 by 2। तो x की वैल्यू बेसिकली क्या आएगी, 5। सॉरी यहाँ पर सॉरी 2 नहीं बल्कि 5 आएगा क्योंकि 5 डिवाइड होगा। ठीक है, सो 5, तो 5 2 आर 10। तो बेसिकली x की वैल्यू आपको देखने को मिली क्या, 2। तो x की वैल्यू 2 है। सो यूजिंग वैल्यू, या फिर आप इसको यहाँ लिख सकते हो कि पुट इस इक्वेशन में x विच इज इक्वल टू 2, पुट x विच इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन ये कौन सी इक्वेशन है, 3। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। सो y बेसिकली विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू x की वैल्यू 2 है, तो 3 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -1। सो y -1 के बराबर है। ठीक है, और x जो है वो 2 के बराबर है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, पार्ट नंबर 4 की। तो पार्ट नंबर 4 भी पार्ट नंबर 3 की तरह ही है कि यहाँ पर आपको जो कम्प्लेक्स नंबर मिल रहा है ये मिक्स है। आप देख लें 1 माइनस आयोटा है और 2 प्लस आयोटा है। मतलब ये हुआ कि आप इसको पहले रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में अलग अलग करेंगे और फिर जाके इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस x को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे
और फिर इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट को तोड़ेंगे। इन द सेम केस हम यहाँ भी ऐसा ही करेंगे। तो ये बेसिकली आ जाएगा x माइनस एक्स आयोटा, चाहे आयोटा x लिख लें, बात एक ही है। और ये आपके पास आ जाएगा 2y प्लस y आयोटा विच इज इक्वल टू बेसिकली 4 माइनस आयोटा। तो x और ये 2y अलग हो जाएंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेसिकली प्लस, प्लस नहीं बल्कि ये माइनस। आप इसको ऐसे कर लें कि ये y वाला पहले कर लें और ये बाद में, क्योंकि प्लस माइनस वाला झंझट ना हो। फिर प्लस y आयोटा माइनस x आयोटा। क्या किया बेसिकली, ये जो प्लस y है ये प्लस मैंने पहले लिख दिया है और ये बाद में, क्योंकि ये हमने आयोटा कॉमन लेना है तो फिर प्लस माइनस का मसला होगा। तो इस टर्म को मैंने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप इसको पहले और बाद में भी कर लेंगे तो फ़र्क नहीं होगा। तो 4 माइनस आयोटा। अब इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं x प्लस 2y, ठीक है। और इसका आयोटा बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा बेसिकली y माइनस एक्स इंटू आयोटा विच इज इक्वल टू 4 माइनस आयोटा। अब ये बेसिकली हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही बन गया है कि चूंकि रियल पार्ट के इक्वल हो गया और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल हो गया, तो हम इसकी इक्वेशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि आपके पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं। तो अगर इक्वल है तो इसका रियल के इक्वल है और इमेजरी के इक्वल है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं, ठीक है। तो ओके, अब क्योंकि रियल के इक्वल है तो इट मीन्स दैट इसका रियल और इसका रियल ये है। तो x जो है x प्लस 2y विच इज इक्वल टू बेसिकली 4, और y माइनस एक्स विच इज इक्वल टू बेसिकली -1, क्योंकि यहाँ पर आपके पास आयोटा के साथ माइनस है तो -1 लिखिए, अगर प्लस होता तो +1 लिखिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम फिर वही करेंगे कि एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर देंगे। हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x विच इज इक्वल टू बेसिकली 4 माइनस 2y, इसको हम क्या कह लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिख सकते हो इस इक्वेशन नंबर 1 को यहाँ पुट कर दो, या फिर आप नंबरिंग ना भी दो तो मसला नहीं, आप क्या लिखेंगे, पुट x विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2y। क्या क्या बेसिकली हमने ये वैल्यू पुट कर दी x की इस इक्वेशन में। हम नंबरिंग दें तो नंबरिंग दे लें, ना दें तो ना दें। लेट्स से इक्वेशन नंबर इसको मैं 2 ले देता हूँ, ठीक है। तो इसको अगर हम पुट करेंगे तो x y तो सेम रहेगा ना, y की वैल्यू तो हम पुट नहीं कर रहे, हम वैल्यू पुट कर रहे हैं x की। तो 4 माइनस 2y विच इज इक्वल टू -1। सो y माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -4, और ये हो जाएगा प्लस का 2y विच इज इक्वल टू -1। सो ये बेसिकली हो गया 3y, और ये -4 उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो -1 प्लस का 4, सो 3y विच इज इक्वल टू बेसिकली 3। सो y विच इज इक्वल टू बेसिकली 1। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो ये आपका 3 है, और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो y की वैल्यू आपको 1 मिली। अब इस y की वैल्यू 1 को, ठीक है, y की वैल्यू 1 को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पुट y विच इज इक्वल टू 1, सो x विच इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इंटू 1, तो बेसिकली 4 माइनस 2, तो x विच इज इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू आपके पास 2 आई और y की वैल्यू आपके पास 1 आई। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब फिफ्थ पार्ट की। तो फिफ्थ पार्ट आपका बेसिकली पिछले जो फर्स्ट सेकंड पार्ट है उसकी सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं है, इसने पहले ही उसी फॉर्म में दी है, ठीक है। तो रियल पार्ट के इक्वल है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है, और ये अलग अलग ही दिए हुए हैं। तो हम क्या लिखेंगे,
हम ये लिखेंगे कि हम जानते हैं कि ये आपके पास जो एक्सप्रेशन हैं ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर के आपस में इक्वल हैं, तो रियल पार्ट के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। हम इसको बेसिकली दो इक्वेशन में तोड़ लेते हैं और इन इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका रियल पार्ट है ये इसके इक्वल होगा और ये जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो बेसिकली इसके इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे कि 3x-1 विच इज इक्वल टू 8 और यहाँ पर आ जाएगा 2y-3 विच इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर हम इसको सवाल करें तो 3x विच इज इक्वल टू बेसिकली 8 + 1। ठीक है, सो 3x which is equal to basically 9. So x which is equal to 9/3. So x must be 3. x की वैल्यू आपके पास क्या आई? 3 आ गई। In the same case 2y which is equal to basically 7 + 3. So 2y which is equal to 10. So y must be 10/2 which is equal to 5. तो y की वैल्यू आपके पास 5 है और x की वैल्यू आपके पास 3 है। तो इन दिस वे आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होते हैं और आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है।